स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जय स्वामीनारायण। आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं शैलेश अहमदाबाद से हूँ। फैमिली में रेखा मेरी वाइफ, हीरक और छोटा भाई साथ में ही रहता है परिमल भाई, और उनके वाइफ और 2 बच्चे। आपका सत्संग में कैसे आना हुआ? सत्संग में मेरा गुरुजी के कहने से, जैसे विनोद भाई ठक्कर के संबंध से, मतलब
एंगेजमेंट के बाद ही मैं सत्संग में आया। एंगेजमेंट, अच्छा। हाँ, रेखा से जब मेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई जी। तो उसके 2 साल पहले भी हमारी एक बार मीटिंग हुई थी मेरी और रेखा की, लेकिन दोनों ने रिजेक्ट किया था दोनों को। फिर दोबारा बात आई तो गुरुजी ने रेखा को ऐसा कहा कि आप वहीं मतलब रिश्ता तय करो। तो उस वक्त रेखा को ऐसा था कि इसका नेचर थोड़ा एरोगेंट है, तो मुझे फिर सत्संग में आने नहीं देगा। तो गुरुजी ने एक मूर्ति दी थी, उसमें एक आशीर्वाद भी लिख के दिया था कि भगवान ने भी एक कायदा स्वीकारा है, जो उसका भरोसा करता है उस भरोसे को वो कभी टूटने नहीं देते। तो उस आशीर्वाद में मेरा काम हो गया। रेखा ने हाँ बोली। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग में खींच ही लिया। जैसे मुझे गुरुजी ने उसको कहा था कि तुझे सत्संग का जोग रहेगा। तो ऐसा प्रसंग बनाया कि उससे मैं बताता हूँ आपको प्रसंग कैसे क्या हुआ। उसने मुझे जो भी चीज़ें दी थी, जैसे एक मुझे ग्रीन कलर की पेन दी थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने कहीं खो दी। ऐसे एक डायरी भी दी थी, वो भी मुझे पता नहीं कहीं मिसप्लेस हो गई थी। ये शादी रेखा ने एंगेजमेंट के अच्छा, एंगेजमेंट के बाद। ये एंगेजमेंट के पहले की बात है। उसके बाद एंगेजमेंट में जो रिंग उसने मुझे पहनाई थी, वो भी नेक्स्ट डे मतलब कहीं गिर गई ऐसा मुझे लगा। और उसके दूसरे दिन जो मैं स्टॉक मार्केट में काम करता था, तो मार्केट के बाहर मेरे फादर इन लॉ आए थे, तो उनको मिलने जा रहा था मैं। तो स्कूटर के हुक्म मेरी जो ब्रीफकेस थी, उसमें सब सेल सर्टिफिकेट्स, रिफंड ऑर्डर और साइन चेक थे, वो सब था। तो वो कोई लेके भाग गया मार्केट में। मतलब मैं थोड़ा आगे मिलने गया, उसी में वो लेके चला गया। तो मैं ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गया था उससे कि ये क्या हो रहा है। सगाई होने के दूसरे दिन रिंग चलेगी, अब ये जा रहा है, मतलब ये कोई अलग ही बन रहा है। तो उस दिन रेखा ने फिर बात करी होगी गुरुजी से कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ। तो गुरुजी ने ऐसा कहा कि तुमने जो भी उसको दिया था वो धुन करके दिया था क्या? 11 बार स्वामीनारायण स्वामीनारायण जाप करके दिया था? तो उसने कहा हाँ ऐसे ही दिया था। तो क्या मिल जाएगा? फिर उसने मुझे कहा फ़ोन पे कि गुरुजी ने कहा है आपको सब मिल जाएगा। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने पूछा कि क्या डिटेल में बताओ कैसे बात हुई थी। मतलब फिर ये सब बात उसने मुझे बताई। फिर मैं जहाँ रहता था उस टाइम पे मैं मेरे अंकल के फ्लैट में रहता था, जहाँ और कोई नहीं रहता था, मैं अकेला रहता था, चाबी मेरे पास ही रहती थी। शाम को ये बात हुई, रात को मैं वहाँ जाके सोया। सुबह जैसे ही मैं उठा तो बेड के सामने एक अलमारी थी, वो अलमारी खुली थी और उसमें वो ग्रीन कलर की पेन जो खोई हुई थी वो मुझे मिल गई, दिखी। मतलब जो कोई अंधा भी देख सकता है ऐसे पड़ी हुई थी, और मैं ही आता था और कोई आता नहीं था, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो थोड़ा मुझे मतलब अचंभा हुआ, लेकिन दूसरी मोमेंट फिर ऐसा ये तो हो गया, लेकिन अगर वो रिंग मिले तब मैं मानो कि नहीं सच में गुरुजी ने ये कराया है। और ये संकल्प आया, उसके दूसरे मोमेंट तकिया जो है उसको मेरा हाथ लग गया, तकिया नीचे गिर गया और वहाँ उसके नीचे ही वो रिंग मिल गई। तो थोड़ा मुझे पसीना पसीना भी हो गया था मैं और फिर अंदर ऐसा हुआ कि सच में ये काम मतलब ये गुरुजी ने कहा इसीलिए हुआ है। अब मैं स्वामी, तो उसके पहले मैं स्वामीनारायण में नहीं मानता था। मतलब फिर 1 महीने बाद यहाँ मलकानी अंकल के यहाँ शिविर थी, उसमें रेखा आने वाली थी। फिर मैंने कहा मैं भी साथ में आऊँगा।
इस तरह से मैं सत्संग में थोड़ा जुड़ गया हूँ। तब तक आपको गुरुजी के दर्शन तब तक नहीं हुए थे? जी नहीं। तो आपको पहले दर्शन फिर वो शिविर में हुए? हाँ, बस उस टाइम पे जैसे आने का फाइनल हो गया, टिकट कराई थी, लेकिन उसकी तबीयत कुछ रेखा की ख़राब हुई तो मना करी कि मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने बोला आप नहीं आओ तो कोई बात नहीं, मैं तो जाऊँगा। फिर वो भी आई थी, हम दोनों आए थे। तो वो 94 में नवंबर में शिविर थी, वो 11, 12, 13 नवंबर या 12, 13, 14 ऐसा कुछ था। तो फर्स्ट टाइम मैं आया था यहाँ गुरुजी के, जब मैं मंदिर में मतलब 3-4 मिनट दर्शन हुआ यहीं बाहर ही, और उसके बाद सीधा फार्म हाउस पे चले गए थे। और फार्म हाउस पे जैसे उतरे, उसके बाद शाम को वहाँ सभा जैसा, मतलब पार्क में ही सभा जैसा था। उसी टाइम गुरुजी ने ये भजन तप ध्यान योग से राकेश भाई के पास कहा था कि ये भजन गाओ, और मुझे कहा था कि कौन सा राग है उसमें, चाँद सी महबूबा वाला। तो वो फर्स्ट जो मैं आया, गुरुजी का जो दर्शन फर्स्ट टाइम हुआ, वो मेरे प्रभाव में ही हुआ था। मतलब उस चमत्कार जैसे हो गया था उसके, मतलब ये कौन है गुरुजी, उनको देखना है, इस तरह से ही आया था मैं। और उस टाइम मुझे शैलेश कुमार के बुलाते थे, तो मुझे थोड़ा ऑड फील होता था कि यार कुमार क्या, मतलब थोड़ा दूर हो जाते हैं ना ऐसे। मन में ऐसा हुआ कि कुमार की जगह अगर खाली शैलेश के, तो मतलब इतना अपनापन फटाफट, मतलब उनके साथ खाने के लिए बिठाया था, हमारे साथ खेले भी थे, और मतलब इतना अपनापन दे दिया कि फिर शैलेश भी कहने लगे। मतलब पता ही नहीं लगा कैसे कुमार में से शैलेश मतलब लड़का बना दिया। मतलब तो ओवरऑल जो पहले दिन दर्शन या पहली बार में ये सत्संग के प्रति अहोह भाव हो गया था। और उस टाइम पे जो उस शिविर में जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो हेवनली एक्सपीरियंस था, अनइमेजिबल, सब कुछ विस्मयकारक था। जो वहाँ पे जो काका जी के होर्डिंग्स लगे हुए थे स्लोगन्स के, या तो सब सुबह सुबह जो मसाल फेरी मॉर्निंग वॉक के साथ, वो सब मतलब ऐसा आनंद कभी जीवन में देखा नहीं था, न कभी महसूस किया था। तो मतलब इससे हम बंध ही गए, मतलब सत्संग में पार्ट एंड पार्शियल हो गए उससे पहले ही दर्शन से, समझो। तो जैसे अपने सत्संग में जुड़ने के बाद आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन दिखे या परिवर्तन आए? देखो, सत्संग में जुड़ने के पहले मेरा जो नेचर था ना, एक तो इन्फियरिटी में जीना, बहुत टेंशन वाला, और जगत के लोगों से, मतलब जो अपने चाचा है उनके साथ, मतलब उन लोगों को कैसे खुश करना, उसी में लगे रहता था। और ये जैसे गुरुजी का रिलेशन हुआ, और ये धीरे धीरे मतलब ऐसा, शुरू में ये मीना बहन है, शोभना बहन, उन्होंने एक अच्छी सूझ दी सत्संग के बारे में कि हमें गुरुजी की हाँ में हाँ करते रहना है, वो जो भी कहे उसमें हाँ में हाँ करना है, तो उससे हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। और स्वामीनारायण मंत्र गुरुजी भी बताते हैं कि कोई भी आपका काम अटक रहा है तो आप उस मंत्र को यूज़ करो, मतलब मंत्र जाप करोगे तो आपका कोई भी काम हो जाएगा। तो शुरू में तो ऐसा ही था, कोई चमत्कारी कोई लकड़ी मिल गई है, ऐसे ही कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था, धुन का उपयोग करके हो जाता था। मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसा, फिर वो भय वाला जो था ना, वो नेचर, वो थोड़ा कम होता गया, क्योंकि अपने पास ऐसी कुछ चीज़ मिल गई अपने को कि किसी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन्फीरियरिटी भी ऑटोमेटिक कमी हो गई कि अब हमारे पास तो वो सत्ता है कि वो जो कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा तो फील हो ही गया था। मतलब फिर भी जो नेचर होता है, कहीं कभी ना कभी उसी, मतलब अपने मूल स्वभाव में आते। उस टाइम पे हर बार रेखा ने बहुत हेल्प करी मेरी, उसका मतलब गुरुजी के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, और दीदी ने भी बहुत
हेल्प करी है इस बारे में, गुरु जी का कैसे विश्वास करना, भरोसा करना, उस बारे में भी। और कोई परिवर्तन जो आपको? परिवर्तन में हाँ, मैंने बोला ना कि पहले तो मैं ऐसा कि काका जी के शब्दों में दुखी प्रसाद मुझोनलाल जैसा ही था। कोई भी टेंशन पराया भी उठा के चलना, मतलब टेंशन में ही जीता था। लेकिन अब जब सत्संग मिलने के बाद अब शांति हो गई है और धीरे धीरे सुखी प्रसाद आनंदीलाल में परिवर्तन हो रहा है। शैलेश भाई, आपको गुरुजी के साथ की कुछ और स्मृतियाँ जो आपके जीवन को छू गई हों या आपके साथ जो आपको अंतर को छू गई हों, याद आती हैं? एक्चुअली गुरुजी का पूरा जीवन है वो अंतर को छू जाने वाला ही है। वो इतना प्यार करते हैं सभी हरि भक्तों को और इतना सबके लिए परिश्रम कर रहे हैं। और मैं तो एक्चुअली सत्संग में जब आया तब हमारे पास कुछ नहीं था, और आज जिस मुकाम पे उन्होंने रख दिया वो सब कुछ उनके प्रताप से है। लेकिन ये सब कुछ देते हुए भी मतलब वो हमें इतना प्यार करते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। अभी 2015 की बात है, गुरुजी ने सभा में एक मतलब सब जब अहमदाबाद वाले सब जा रहे थे तो एक सॉन्ग मेरे ख्याल से था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, उसके ऊपर सवेरे वाली गाड़ी से घर को चले जाओगे। उस टाइम पे मतलब अपने हम देखते तो उनकी फेस रीडिंग से मतलब ऐसा लगता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। हमें अपने पे धिक्कार हो जाता है कि हम क्यों नहीं उनको इतना प्यार करते हैं। वो ऐसी कई बार ऐसी मतलब हर बार जब गुरु यहाँ से अहमदाबाद मंडल जब जाता है तब गुरुजी को वो अच्छा नहीं लगता, मतलब वो बहुत वो दिखता है उनके अंदर, वो बहुत टच कर जाता है। मैं तो प्रार्थना भी करता रहा कि गुरुजी हमें आपसे अति से प्रीति हो जाए, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाई इतनी। या तो हो सकता है सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं कर रहे हो। और कोई जीवन की ऐसी कोई घटनाएं रही हो जहाँ गुरुजी का आशीर्वाद से आप? देखो लाइफ में जैसे जब सत्संग में आया था उसके बाद ही सब कुछ मिला है। गुरुजी अहमदाबाद आए थे और उदय भाई जो मेरी जोड़ गुरुजी ने पहले दी हुई थी, तो उनके टेरेस में एक सभा रखी थी गुरुजी ने। तब वहाँ हमारे जस्मीन बहन है ना, उनके हस्बैंड प्रकाश कुमार सजावट वाले, उनको संबोधन करके गुरुजी ने कहा था कि जो 10वां हिस्सा शुद्ध निकालेगा उसको महाराज खूब देंगे। तब मेरी इनकम महीने का 6,000 के करीब थी बस। तो मैंने वो बात को पकड़ी, मैंने बोला ये कह रहे गुरुजी तो अपने को अब शुद्ध मतलब जो 10वां हिस्सा है वो निकालेंगे। तो दूसरे महीने से इनकम 60,000 तक पहुंच गई। तो मैं बहुत मतलब ऐसा उसके बाद कई बार ऐसा अनुभव किया है कि जो गुरुजी कहते हैं उसको पकड़ लेना तो अपना काम हो जाता है। उनके हर एक सेंटेंस में बहुत शक्ति होती है, मतलब कहते हैं ना सत्यवादी, जो वो कहे वही सत्य हो जाए। ऐसा कई बार फील हुआ है। ऐसे ही जैसे बिजनेस में मैंने मामा के साथ एक पार्टनरशिप में कोई काम करा था, तो उस टाइम भी गुरुजी ने बताया था कि जो प्रॉफिट है वो निकालते रहना। लेकिन मैं इतना वो ध्यान नहीं दिया, तो आज प्रॉफिट तो आया बहुत, लेकिन कुछ पैसे उनसे अभी लेने रह गए। मतलब
इसे ही जैसे मैं 2010 में मेरा भाई जो परिमल है उनके पास एक ऑप्ट्रा गाड़ी थी, जो परछाई दीदी अहमदाबाद में आए थे ना, उस टाइम पे स्पेशली उस सेवा के लिए मतलब उन्होंने वो ऑप्ट्रा ली थी बहनों के लिए। उसका नाम भी गुरुजी ने परछाई दिया था। तो वो गाड़ी अब यहाँ मंदिर में देनी थी, तो गुरुजी ने कहा आप अकेले ड्राइवर को मत भेजो, आप साथ में आओ। तो उस टाइम पे मैं यहाँ आ रहा था, तब गुरुजी ने मुझे बताया था कि स्पीड से गाड़ी ड्राइवर ना चलाए, वो ध्यान देना, धुन करके निकलना, और अगर उसको नींद आ रही है तो सोडा वाटर से मुंह धुलवाना। मैंने ये इंस्ट्रक्शन ऐसे के ऐसे उसको कह दिया, इतना ध्यान दिया नहीं। तो शुरू में 1-2-5 मिनट धुन करी, फिर तो वो अपने सॉन्ग सुनते सुनते आ रहा था। वो अचानक 110 की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था, मैंने उसको टोका भी नहीं। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, मतलब ट्रक आ रही थी, वो 15 फुट की दूरी पे होगा, और उसने अचानक हमारे सामने ही ऐसे मोड़ दिया। तो एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ ज़बरदस्त कि मैं लेफ़्ट साइड में बैठा था और ड्राइवर साइड में, उसने अपने आप को बचाने के लिए राइट साइड में मोड़ा, तो मैं ट्रक के पीछे के व्हील पे 3 बार जाके ऐसे ऐसे टकराई थी गाड़ी, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। और गाड़ी तो टोटल लॉस में गई थी उस टाइम। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो नहीं माना, तो ये मतलब अनुभव हुआ। फिर भी ना मानने के बाद भी फिर भी कोई नुकसान मेरी बॉडी को मतलब नहीं हुआ इतना। नया ही जन्म था उस टाइम पे, जैसे यहाँ आया था तब भी गुरुजी ने रेखा को नया नाम दिया कि सावित्री करके। तो ये सब कुछ मतलब अगर हम मान ले गुरुजी की एक एक सेंटेंस को अगर ध्यान दें तो उसमें बहुत मतलब, लेकिन हम अभी भी दे नहीं पाते हैं। बहुत इंटेंसिटी होती है, मेरा कहने का मतलब ये। परछाई दीदी के ऑपरेशन में मतलब अहमदाबाद मंडल का काफ़ी सहयोग रहा है, और काफ़ी उस वक्त की कोई स्मृतियाँ या कुछ? हाँ, वो एक तो किडनी महोत्सव ही जैसा ही था, क्योंकि अहमदाबाद में ऑपरेशन हो रहा था। दूसरा रश्मि बहन उदय भाई की मिसिस, वो अपनी किडनी डोनेट कर रही थी। आज अपनी किडनी किसी को देना वो बहुत बड़ी बात थी। और हमारे मतलब वो गुरुजी के गोकुल मंडल के सदस्य, इसलिए सबको मतलब ऐसी थी कि ये अपना ही मतलब कैसे भी करके उसमें जितनी सेवा हो सके सबको करनी थी। और गुरुजी ने वो मतलब एक कहे ना वो माहौल ऐसा कर दिया था कि सबको ऐसे जोड़ दिया था उस टाइम पे परछाई दीदी के उस। जैसे वहाँ का सत्संग जिसे आप कहते हैं ना कि भाई एक फैमिली जैसा हो गया है, तो ये कैसे हुआ? मतलब कि सब एक दूसरे के साथ, या आपको कैसे कब लगा कि भाई यही अपनी असली फैमिली है और सब अपने हैं, ये कैसे हुआ? हाँ, मैं ये पहले बता रहा था ना कि मुझे जगत के वो रिलेशन में वो ज़्यादा प्रभाव रहता था। तो धीरे धीरे ऐसे प्रसंग बनाते गए गुरुजी, और अनुभव कराते गए कि वो जगत धीरे धीरे कम ही होता गया मतलब। और सत्संग में जैसे उदय भाई की जोड़ दी थी, तो शुरू में तो मैं और उदय भाई मतलब सत्संग में आते थे, तो 11 को या तो वो हमारे यहाँ आते थे या हम उनके यहाँ जाते थे और धुन भजन करते थे। फिर पकाई दादा वहाँ जब आए रहने के लिए, उनके बाद उन्होंने सभा शुरू करवाई कि अब यहाँ पे हर संडे को सभा करेंगे, आप सब आना। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब सबको बुला के अपने यहाँ सभा करके उस सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। उसके बाद समीर भाई और फैमिली जब आए तो उनका कुछ अपने फ्लैट का प्रॉब्लम था, तो उसमें भी सभी भक्तों ने मिलके उनको हेल्प करने की कोशिश की। तो वो कैसे मतलब गुरुजी ने ऐसे धीरे धीरे प्रसंग बना के सबको ऐसे जोड़ दिया। जैसे ये परछाई दीदी का था, तो उसमें जैसे दुख में कोई
मतलब सहाय की ज़रूरत थी उस टाइम सब मिल जाते थे। तो इस तरह से सब नज़दीक आ गए। मतलब शैलेश भाई, जैसे अहमदाबाद का सत्संग समाज बढ़ा, तो और भी कोई प्रसंग आपको याद आते हैं समाज के जो? हाँ, मैंने अपने प्रसंग बताए। ऐसे ही मेरी सिस्टर जो धरती है, उनके 2 बेटे हुए थे, वो जो प्री मैच्योर थे, 7 महीने पे डिलीवरी हुई थी। तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि इसमें आप 2 में से एक पे ही ट्राई करो, क्योंकि उसमें उसको इंक्यूबेटर में रखना था और पौने 2 लाख का एक का खर्चा था। तो उसने कहा इसका भी 50% चांसेस है, लेकिन आप एक के लिए प्रयत्न करो, 2 के लिए नहीं करो। तब गुरुजी को पूछा तो गुरुजी ने कहा नहीं, दोनों के लिए अपने को इंक्यूबेटर में रखो और दोनों के लिए दाखिल करो। तो हमने फिर ऐसा करा। फिर मतलब आज देख रहे हैं वो खेल रहे हैं अच्छी तरह, उनकी हेल्थ भी अच्छी है। मतलब ये इस माध्यम से मेहुल कुमार की फैमिली सत्संग में जुड़ गई। ऐसे हर एक के जीवन में, जैसे भाविन भाई, समीर भाई वहाँ पे जैसे रहने तो आ गए थे, लेकिन वो वहाँ जब ये भूकंप आया तब वो बहुत डरे हुए थे। मतलब उनको बागेश्वरी में रहने के लिए हाई राइज बिल्डिंग थी वो जा नहीं रहे थे। फिर उन्होंने सब सत्संगियों भी बुला के 5 मिल के जो बात करे, वो फिर भी वो नहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने गुरुजी खुद आके उनके यहाँ 3 दिन रुके, उनका डर निकालने के लिए। मतलब एक हरिभगत के जीवन में इस लेवल तक प्रयास करना, मतलब वो गुरुजी ही कर सकते हैं। ऐसा ही मेरे लाइफ में 2-3 प्रसंग और भी है। जैसे हीरक बहुत छोटा था, 6 महीने का होगा शायद, और वो स्कूटर में उसको मैं पीछे बिठा के पीछे रेखा बैठती ऐसे जाते थे। तो वो पीछे बैठ गया और मैंने स्कूटर चला लिया, रेखा बैठी नहीं थी। उसने अचानक मुझे पीछे से ऐसे पकड़ा, तब मैंने देखा तो मैं डर गया बहुत, लेकिन उसमें भी रक्षा करी थी। मतलब ये सब रक्षा फिर हमें प्रतीति होती कि ये गुरुजी ही कर सकते हैं। ये ऐसे ही नहीं हो गई कि रक्षा। जैसे एक बार हीरक, हम जा रहे थे कल्पेश के लिए लड़की देखने के लिए, मारुति वैन थी, मैं बीच में हीरक, इधर रेखा, पीछे की सीट में बैठे थे हम तीनों मारुति वैन में। अचानक मुझे क्या हुआ, मैंने उसको उठाया, ऐसे रख के मैं धुन करने लगा, और थोड़ी देर में मारुति वैन सामने एक बड़ा पत्थर आया, उसके साथ टकराई, पूरी दूसरी साइड पे चली गई, और वहाँ पे भी एक डिवाइडर था, उसको जाके टकराई, नहीं तो वो खाई में गिर जाती। उसमें भी ऐसा रक्षा हुआ कि, और अगर मैंने उसको हीरक को यहाँ हाथ में ऐसे नहीं ले लिया होता तो सामने वो जैसे लग जाता, इतनी ज़ोर से वो टकराई थी। मतलब ये सब अनुभव जैसे करवाए, और मतलब हमें हर तरह से उन्होंने रक्षा कवच पूरा दिया है। शैलेश भाई, आप और परिमल भाई पहले शायद अलग अलग रहते थे, फिर बाद में इकट्ठे आपका आना हुआ, तो वो कैसे हुआ? क्या प्रसंग था? मेरा और परिमल का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो ज़्यादा रिस्की नेचर का है और मैं बिल्कुल रिस्क नहीं उठाने वाला, ऐसा नेचर है। तो मैं मणिनगर रहता था, वो सैटेलाइट रहता था, और गुरुजी ने मतलब ऐसा कहा कि आप दोनों भाई तो साथ रहो, मैं कुटुंब भाव की बात करता हूँ, तो दोनों भाई तो नज़दीक नज़दीक रहो। जैसे ये अभी जो हम रह रहे हैं, जिसका नाम गुरुजी ने केसर चंदन हमारे दोनों प्लेट को दिया है, वो भी गुरुजी के कहने से ही लिया था। उसमें ऐसा था कि उस टाइम पे दीदी ने बहुत हेल्प करी थी हमारी। मतलब फ्लैट तो ले लिया हमने गुरुजी के कहने से कि दोनों भाई साथ साथ रहना, लेकिन मेरा माइंड मतलब ऐसे ही चल रहा था कि इसके पेपर्स ठीक नहीं है, वो है। तो उस टाइम पे दीदी ने कहा था क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम रोड पे आ जाओगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो अब उसको सौदा को पूरा करो। मतलब ये बहुत हेल्प करी थी उन्होंने।
और उसके बाद परेश भाई भी बाजू में जो फ्लैट है उसको गुरुजी ने कहा कि वो ले लो सत्संग के लिए, 3 फ्लैट हो जाएंगे तो काम में आएंगे। तो उन्होंने वो 3 लाख रुपया ऑन दे के भी वो फ्लैट ले लिया था उस टाइम पे। मतलब ये सब कुछ जो करा है ना पूरे अहमदाबाद मंडल में, मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ गुरुजी ने करा है। कोई अपने आप कोई चला नहीं है, सबको चलाया गया है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और उसमें सब बल भी उन्होंने दिया है। उतनी कितनी बार गुरुजी अहमदाबाद आए हैं, बहुत परिश्रम किया है अहमदाबाद के लिए, हर एक के लिए, ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली के लिए, हर एक के लिए। आपका कंस्ट्रक्शन में कैसे अनुभव मंदिर में, जैसे आप? हाँ, मैंने वो बताया ना एक्सीडेंट, जो मैं कार लेके जब आ रहा था वो परछाई, तो एक्सीडेंट हुआ। फिर गुरुजी ने उस टाइम पे मतलब मुझे पूछा कि अब क्या करोगे, आप यहाँ आओगे या फिर क्या सोचा है? मैंने बोला जैसे आप कहो। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे कहा था तो डब्बा जैसा है ना, यहीं आना चाहिए। तो फिर यहाँ आया। उसके बाद मुझे जैसे ये पुनीत भाई हर सैटरडे संडे को आते थे यहाँ, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि अब ये मेरी लाइफ तो मतलब नई है, दूसरा ही जीवन है मेरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब सत्संग का फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैं फिर एवरी मतलब 15 दिन में आता था यहाँ पे, और ऐसा 6 महीना चला होगा। उसके बाद आशीष ने मुझे कहा कि ये 2012 में जो फंक्शन है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन के, आप भी सिविल हुए हो, इंजीनियर हो, तो आप कंस्ट्रक्शन की सेवा में आओगे। तो मुझे पहले से आशीष के साथ एक थोड़ा क्या ना लगाव जैसा था कि वो बहुत मतलब सेवा में बहुत दौड़ भाग के कर रहा है, और उसकी हेल्पिंग हैंड बनने में मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं आऊँगा। मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया, फिर यहाँ रुक गया था उस टाइम पे। ऐसे अचानक ही बन गया था वो भी सेवा में आने के बाद। और फिर गुरुजी ने ही संभाला यहाँ। जैसे मेरा ऐसा नेचर नहीं था कि घर से बाहर ज़्यादा रहूँ, लेकिन माइंड ऐसे गुरुजी ने परिवर्तन किया, या कुछ भी रेखा ने भी बहुत हेल्प करी वहाँ से। जैसे हीरक 10th में था उस टाइम, और मुझे ऐसा था कि मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, वो ट्यूशन रखता नहीं था। फिर भी मैं यहाँ जाता भी कम था, लेकिन उसके मार्क्स भी अच्छे आए। वो सब कुछ गुरुजी का ही कमाल है। एवरीथिंग मेरी लाइफ में तो सब कुछ गुरुजी ने ही संभाला हुआ है। और मैं यहाँ रहता था उस टाइम पे गुरुजी हर महीने जाते थे अहमदाबाद, और उन लोगों को ऐसा नहीं कभी फील हुआ कि मैं यहाँ वहाँ नहीं हूँ। बहुत परवरिश करी है गुरुजी ने। आप यहाँ करीब 3 साल? हाँ, मैं बस 2011 में आया। उसके बाद मतलब फंक्शन 2012 का ख़त्म हुआ, उसके बाद 13 तक यहाँ था। अगस्त बीच में 3-4 महीने नहीं था। फिर ये पीछे का जो अपना घर का काम चला उसमें फिर सेवा में आया था। मतलब ओवरऑल तब से मैं सेवा में हूँ। तो अभी अक्षर ज्योति की सेवा में भी रुका था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी एक LNB टीम है और आशीष है, और मतलब उनके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली इंजीनियर में मतलब सही मायने में इंजीनियर गुरुजी ने ही यहाँ आके बनवाया। वहाँ मैंने 3 साल जॉब करी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एक जवाबदारी वाला काम नहीं करा था कोई। 3 साल के बाद तो आप शायद शेयर बाज़ार में काम करता था। कंस्ट्रक्शन का छोड़ दिया था। हाँ जी। और यहाँ मतलब आशीष और मिलन भाई के साथ रह के जो काम करने को मिला, तो उसमें मेरे स्वभाव में मतलब मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ कि मुझे पहले से ऐसा है कि कोई एज में बड़ा है उसको मैं बड़ा नहीं समझता, जो गुण से बड़ा है ना उसको मैं ज़्यादा। तो मुझे उनके प्रति पहले से, आशीष के प्रति, जैसे अभिषेक भाई के प्रति एक भाव पहले से रहता है कि वो बड़े हैं। तो उनकी आज्ञा या उनकी आज्ञा मानने में या वो कहे वो करने में मुझे कभी ऐसा नहीं होता है, छोटापन कभी फील नहीं होता है। तो वो उनके साथ रहते मिलन भाई को और आशीष को मतलब असिस्टेंस के रूप में ही मैं रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने खुद
मतलब जहाँ ऐसा लगे कि ये सही है, मैं अपना ओपिनियन देता था, बाकी वो डिसीजन तो वही लेते थे हर बार। इसलिए मैं स्मूथली रह पाया यहाँ पे। और ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों के साथ मुझे 3-3.5 साल यहाँ रहने को मिला। मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि इन भक्तों के साथ, गुरुजी के साथ यहाँ, वरना ये मतलब अपना ऐसा तो कोई माइंड था ही नहीं कि आते हैं जब तो ये देह से कोई सेवा करनी है, वो भी नहीं था। पहले तो ऐसा ही था कि मनी से सेवा कर दो, वही सेवा है। इस तरह से सेवा, वो सेवा का माइंड में कभी था ही नहीं। लेकिन यहाँ रहने के बाद सबके स्वभाव, उनके साथ सेट करने में, उससे जो मतलब यहाँ रहने से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ मुझे। धाम धामी मुक्तोनी साथे हो जीवन जीवવાનું सौभाग्य मने મળ્યું, जीवन जीवવાનું सौभाग्य मने મળ્યું, हसता रमता जगत खर्યું, हसता रमता जगत खर्યું, जी खर्યું जी खर्યું, हे जीवन जीवવાનું सौभाग्य मने મળ્યું, जीवन जीवવાનું सौभाग्य मने મળ્યું। थैंक यू गुरु जी। शैलेश भाई, आपने बताया आप इतने साल यहाँ थे, 3-4 साल मंदिर में सेवा के लिए, कंस्ट्रक्शन में, तो अहमदाबाद में घर का कैसे रहता था? बिजनेस में मैं, परिमल, मेहुल भाई, उदय भाई सब साथ में हैं। और मैं यहाँ जो जैसे सेवा में था तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी भी यहाँ सेवा हो रही है, सब गुरुजी को मानते हैं, तो ये इजी हो गया। मतलब बिज़नेस मेरा वहाँ, मतलब पार्टनरशिप मेरी चालू रही, इसलिए वहाँ इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैं आराम से यहाँ सेवा में रह सका। तो ये जो कुटुंबा गुरुजी कहते हैं, ये उसमें एक बात ये भी है, गुरुजी ने जो करवाई है, वरना आज जगत में और कोई ऐसा नहीं करेगा। गुरुजी के साथ की कोई और स्मृतियाँ आपको या प्रसंग याद आते हो? गुरुजी ने हमारे जीवन में हर प्रसंग पे, मतलब छोटी छोटी बातों में भी उन्होंने परिश्रम लेके हमें स्मृतियाँ दी हैं। जैसे शुरू में जब हम मणिनगर में फ्लैट में रहने आए तो डाइनिंग टेबल लेना था, तब गुरुजी वहाँ आए हुए थे, तो हमें 2-3 डाइनिंग टेबल पसंद थे, उसमें से खुद गुरुजी वहाँ सिलेक्ट करने के लिए आए थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम मानते थे बहुत उनको, लेकिन वो आते थे तो मतलब उनका ये, और उसके बाद ऐसे ही जैसे मनाली शिविर में जब मैं अहमदाबाद से आ रहा था, तब मैंने पूछा कि गुरुजी कुछ लेके आऊँ, तो उन्होंने कहा कि फिर वही दिल लेके आना। मतलब ये जैसे ये कुछ वर्ड्स, मतलब कोई सेंटेंस ऐसे बोल देते, वो हमेशा चितपट्टी पे रह जाते हैं। ऐसे जब मैं यहाँ आया सेवा में, तब उन्होंने कहा था कि आपन इंजीनियर छे। मैं अपने आप को कभी इंजीनियर समझा नहीं था, उन्होंने कह दिया कि आपन इंजीनियर छे। तब से मैं, मतलब ये याद रह गया। मतलब ऐसे ही पत्थर लेने के लिए जैसे वहाँ से आते थे, तो 1-2 बार बोला कि पत्थर के सनम। फिर आशीष और मिलन भाई के साथ अमर अकबर एंथोनी भी एक बार बोला था। ऐसे मतलब वाक्य बोल के वो बहुत याद रह जाता है। मतलब और लाइफ में जब कभी मैं मतलब फ्लाइट में बैठा नहीं था, उस टाइम पे जैसे शुरू में ही गुरुजी ने मुझे छपैया ट्रिप में जब मैं जाने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा आप अहमदाबाद से दिल्ली आओ, दिल्ली से फैज़ाबाद, ऐसे मेरी टिकट यहाँ से करवा के उन्होंने मुझे बुलाया था।
मतलब ये भी एक स्मृति में रह गया कि मैं जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्लेन में बैठूं। उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया था ऐसे। वैसे गुरुजी जब ये यूएस के ट्रिप में जा रहे थे तब उन्होंने मुझे पूछा था कि आप आओगे, तो मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया था। लेकिन बाद में फिर ऐसा वीज़ा के लिए सबका अप्लाई किया साथ में, तो उस टाइम पे भी गुरुजी ने सूचन किया था कि आप पूरी फैमिली का एक साथ अप्लाई करना। तो हमने मेरी और परिमल की पूरी फैमिली का एक साथ मतलब अप्लाई मतलब इंटरव्यू दिया था, तो उससे सबका वीज़ा लग गया था। वैसे उस टाइम पे कईयों का वीज़ा नहीं लगता था, लेकिन मैंने जैसे हाँ बोल दिया था तो उसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और चांस भी मिल गया। वहाँ जो सेवा के लिए जो एडवांस पार्टी जा रही थी, आशीष और मिलन भाई और गौरव और सनी वगैरह, उनके साथ मेरा भी नंबर लग गया, मतलब एडवांस पार्टी में सेवा करने के लिए जाने में। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम फॉरेन टूर में जाएंगे। ये भी सब गुरुजी ने अपनी कृपा से करवाया। चलिए जब इतने टाइम से जैसे हो और आपके काफ़ी मतलब एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं और आपने गुरुजी को इतने पास से देखा भी है, अनुभव भी किए हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं गुरुजी की क्या खास क्वालिटीज़ आपको बहुत छूती हैं? गुरुजी बहुत सिंपल हैं, मतलब इतने बड़े हैं गुरुजी, फिर भी वो कभी भी किसी को भी अपने पास सोफे में भी बिठा देते हैं। वो जैसे खजियार में जब डेलहाउसी ट्रिप में, तो गुरुजी ने नीचे लॉन में बैठ के अपनी पोज निकलवाई थी और वही मूर्ति सबको पूजा में भी दी थी। मतलब इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होते हुए मतलब वो इतने लो लेवल पे जीते हैं, इसलिए हम उनको जल्दी पहचान भी नहीं पाते। और इसमें गुरुजी की एक और क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन में जब मैं यहाँ आया तो हमें जो इंजीनियरिंग के बारे में जो टिप्स चाहिए वो सब गुरुजी ने ही दी थी। जैसे कोई वेस्ट वाटर लाइन है तो 6 इंच की रखना, स्टेप्स है जीने के वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच, 5.25 इंच से ज़्यादा मत रखना। ऐसी कई टिप्स, जैसे टाइल्स के जो जॉइंट्स है वो कैसे देखना, लाइन और लेवल कैसे देखना, मतलब सीज़न को देखते, बारिश की सीज़न में ऊपर आ रही है उसके एडवांस प्लानिंग करो, पत्थर कब लेना है आपको उसके पहले ले लेना। ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने टिप्स के रूप में हमें दी थी। तो ये सब अभी जो इतना अच्छा दिखता है तो उसमें सब विज़न तो गुरुजी का ही है। और मतलब हमको ये इस एंगल से मतलब जो दिखाया था कि इस तरह से आपको काम करना है, इसकी वजह से ये सब कुछ ऐसा बना हुआ है। और उसमें भी एक गुरुजी ने जैसे बताया था कि हम सब साथ में मिलके काम करते हैं, तो उन्होंने ये सूचन करा था कि अगर आप सूरत भाव से नहीं करोगे तो ये मंदिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सबको एक दूसरे का स्वीकार होना चाहिए। इस तरीके से जो सलाह दी थी उन्होंने, तो बार बार मतलब ये सलाह देते ही रहे थे कि आप सब मिलके काम करना, आपको एक दूसरे का स्वीकार होना चाहिए। तो हमें यहाँ रहते हुए सत्संग के बारे में भी बहुत सारी टिप्स मिली। तो आज सत्संग में भी अब कुछ लगता है कि हम कुछ सत्संग का मज़ा आ रहा है, लेकिन मतलब ये सब कुछ जो गुरुजी ने ही करा हुआ है। हम अपने आप तो अभी तक कुछ चले ही नहीं है, उन्होंने ही चलाया है। अगर दीदी के साथ के भी आपके कुछ स्मृतियाँ हैं, कुछ प्रसंग याद आते हैं? दीदी का मेन जो मैंने आपको बताया कि जब मेरा फ्लैट लेना था तब मुझे बहुत हिम्मत दी थी। उन्होंने कहा था हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और मतलब बार बार फ़ोन पे भी मतलब एक इंजेक्शन के रूप में कहना कि नहीं हमें ये करना ही है, सत्संग में बहुत अच्छा काम में आएगा। फिर जैसे मैं यहाँ था तो हीरक को एवरीडे फ़ोन करके हीरक से बात करनी, और मतलब
उसको भी संभालना, उसको उनके साथ लगाव कराना, ये दीदी के पहलू है। उन्होंने गुरुजी के साथ कैसे हमें बात करनी है, गुरुजी की क्या महिमा है, वो सब दीदी ने ही बताया हुआ है। तो दीदी का भी बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। वासा गुरुजी ने जो आपको भजन दिया था, पहला जो आपने बताया था, उसकी 2 लाइनें आप गाओ। हाँ, वो भजन मुझे ऐसे दिया था कि आप कभी भी जैसे कोई टेंशन है या तो कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे ये भजन गाना तो आप रिलैक्स हो जाओगे। मैं सुनाता हूँ आपको। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु रंगीले मिले हैं, सपने में नहीं सोचा था। अगर गुरुजी और दीदी आपको इस वक्त सुन रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? गुरुजी और दीदी के लिए यही कहना चाहिए कि हमारी ये जो मति है वो कभी बदले नहीं। हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहे और कैसे भी करके ऋण चुका तो नहीं पाए, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते रहे। ये कहें। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु रंगीले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु रंगीले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। सत्संग में खींचा आपने ही संबंध बनाया छुपे श्रम से। सत्संग में खींचा आपने ही संबंध बनाया छुपे श्रम से। मेरी रुचि वैसी सेवा दे, निमित्त कुछ ऐसा बना करके, निमित्त कुछ ऐसा बना करके। संचित मेरे जन्मों जन्म के जो मैंने जोड़े थे, पल में ही आपने फूंक दिए, सपने में भी नहीं सोचा था।